हेलो ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स जो एक बच्चा यूजुअली कमिट करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। देखिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपका जो जोश है वो काफी हाई रहता है। आपको लगता है कि बस ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, फॉर्म फिल कर दिया है, घर वालों को समझा दिया कि देखो एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहा हूं और ये एग्जाम मुझे फोड़ के बैठना है अब। तो यहां पर जब आप ऐसी हाई इंस्पिरेशन के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो 5 कॉमन मिस्टेक आप यूजुअली कमिट कर बैठते हैं और उसकी वजह से जो आपकी सिलेक्शन है वो रुक जाती है। तो अगर आप ये 5 मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं तो अभी आप सुधर जाइए, क्योंकि अभी टाइम है और आप अपनी इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 मिस्टेक्स है कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं अनजाने में कमिट करता जा रहा हूं और जो बाद में मुझे भारी पड़ने वाली हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है कि हम एग्जामिनेशन का जो लेवल है नायब तहसीलदार का, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो पेपर है वो उतना टफ नहीं है, पेपर एचएस का लेवल का नहीं है, पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं है। तो यहां पर जनरली हम इस एग्जाम को बहुत इजी में ले जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। अंडर एस्टिमेट दिस एग्जाम इज वेरी गुड एग्जाम और इस एग्जाम का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखें तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सिंपल है, आप आराम से 90 या 100 मार्क्स स्कोर कर लेंगे आउट ऑफ 120। यहां पर आपको अच्छा स्कोर अगर करना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 3 से 4 महीने आपको दबा के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरी मिस्टेक जो यूजुअली एक बच्चा प्रिपेयर करते टाइम कमिट करता है वो ये है कि वो विदाउट प्लान प्रिपेयर करता है। उसको लगता है कि बस बुक उठा ली, इसको कंप्लीट करना है, दूसरी बुक उठा ली, इसको कंप्लीट करना है, तीसरी उठा ली, इसको कंप्लीट करना है। उसके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई डेफिनेट डे वाइज प्लान नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि बस मेरा एम जो है और मेरी जो प्रिपरेशन है वो बुक खत्म करने तक है। तो दोस्तों ये मिस्टेक कमिट नहीं करनी है। विदाउट प्लान आपकी प्रिपरेशन एक ऐसा तीर है जो बस हवा में चले जा रहा है, आपके एम पर नहीं पहुंच रहा है। तो अगर आप ये मिस्टेक कमिट कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन होनी बहुत डिफिकल्ट है। फिर एक प्लान बनाइए, डे वाइज प्लान बनाइए, वीक वाइज प्लान बनाइए, मंथ वाइज प्लान बनाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपके डेली के टारगेट क्या हैं, आपके वीकली टारगेट क्या हैं, कहां तक पहुंचे, आप कहां पर कितना पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, कितना और बाकी है। अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं है तो आप बहुत ही वेग मैनर में प्रिपरेशन कर रहे हो और ये आपको बाद में बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाली है। आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे होंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके पास एक डेफिनेट प्लान होता है, एक क्लियर कट प्लान होता है कि मुझे 31 जनवरी तक पॉलिटी कंप्लीट कर लेनी है, अगले 15 फरवरी तक मुझे इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर लेनी है, फिर अगले 15 दिनों में मुझे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है, इसी टाइम पर मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे जून जुलाई अगस्त नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेने हैं। तो उनके पास एक डेफिनेट प्लान होता है, उनके माइंड में वो प्लान चल रहा होता है कि हम कहां तक पहुंचे अपने प्लान पे। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू मस्ट हैव अ प्लान। ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो यूजुअली एक बच्चा कमिट करता है, और ये मैं कहूंगा कि आउट ऑफ होता है ना, कई बार आपको पता नहीं होता तब आप ये मिस्टेक कर जाते हो, वो ये है कि आप इनएप्रोप्रिएट या रिडंडेंट सोर्सेज से प्रिपरेशन करते हो। आप किसी ऐसे आदमी की सलाह ले लेते हो जो इस टाइम प्रोसेस में नहीं है, जो खुद एग्जाम प्रिपेयर करके नहीं बैठा हुआ है, और उसकी सलाह मानकर आप ऐसे सोर्सेज उठा लेते हो जो सही नहीं थे, जो एप्रोप्रिएट नहीं थे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो हिमाचल एनटी के पेपर में अगर आप बलोखरा को बहुत एंड टू एंड पढ़ रहे हो तो शायद आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बलोखरा बहुत बेकार बुक है, बलोखरा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द हिमाचल जीके, बट क्या वो इस एग्जाम के लेवल के हिसाब से एप्रोप्रिएट है? नहीं। तो आप इन एप्रोप्रिएट सोर्स से अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक बाद में ये देखने को मिलेगी अपनी। दूसरी बात कि जब हम करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, नो डाउट विजन की मैगजीन इज वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। विजन करंट अफेयर मैगजीन जो मंथली आती है, बट क्या आपकी नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी वो मैगजीन एप्रोप्रिएट है? दोस्तों डाउटफुल है। तो यहां पर आपको एक ऐसी मैगजीन उठानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटी का जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रही होगी। ठीक है। तो तीसरी मिस्टेक आपने जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको इनएप्रोप्रिएट या रिडंडेंट सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। इनएप्रोप्रिएट सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। ट्राई टू वॉच सम गुड वीडियोस जहां पर सोर्सेज बताए गए हों। हम भी एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम सारी बुक लिस्ट बताएंगे, तो आप उन सोर्सेज को फॉलो करिए। दोस्तों जो ये एक मेंटरशिप की एडवाइस होती है ना, जो एक अच्छी एडवाइस होती है, ये कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस से मिलती है। आपको पता होता है कि ये आदमी जो है पूरा प्रोसेस फॉलो करके आया हुआ है और इस टाइम प्रोसेस में है भी, ये बच्चों से बातें भी करता है, तो जो ये एडवाइस देगा ये कहीं ना कहीं अच्छी एडवाइस देगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है और जो मिस्टेक आपने कमिट नहीं करनी है वो ये कि आपके सोर्सेस
बहुत ही अप्रोप्रिएट होने चाहिए। चौथी मिस्टेक, और यूजुअली मैं कहूंगा कि ये हर अच्छा बच्चा करता है, और जब वो ये मिस्टेक करता है तो उसको बाद में इसका फल भी भुगतना पड़ता है। ये चौथी मिस्टेक क्या है कि हम डरते हैं टेस्ट देने से। हमें ऐसा लगता है कि हमारा एम सिर्फ प्रिपरेशन करना है, एंड टू एंड प्रिपरेशन करते रहिए, ये बुक उठाइए खत्म करिए, बुक उठाइए खत्म करिए, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि अगर ये बुक हमने कंप्लीट कर ली है, चलो इसका एक टेस्ट देके देखते हैं हम कहां पर स्टैंड करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होना है। अल्टीमेटली जो टेस्ट होना है वो ये होना है कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई किस तरीके से करते हो। तो नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। आपके लिए जानना सिर्फ इनफ नहीं है, आपके लिए उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो पेपर में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे एग्जाम के लिए जहां पर 120 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए और वहां पर आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए नॉलेज को। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद तुरंत एक क्विज पक्का दीजिए, ताकि आप चेक कर पाएंगे जो भी आपने पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। दोस्तों ये मिस्टेक सबने कमिट करी है, मैंने भी कमिट करी है, बहुत सारे और अच्छे बच्चों ने कमिट करी है। तो ये मिस्टेक आप प्लीज और प्लीज कमिट मत करिए। गिव टेस्ट, जितने हो सके उतने टेस्ट दीजिए, छोटे टॉपिक का दीजिए, बड़े टॉपिक का दीजिए, एक सब्जेक्ट का दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, लेकिन आपके जो टेस्ट है ना वो वीक में 2 या 3 टेस्ट पक्का निकलने चाहिए, ताकि आप लोग अप्लाई करना सीख जाएं, आप लोग प्रेशर को मेंटेन करना सीख जाएं, आप लोग क्वेश्चन के स्टाइल को डील करना सीख जाएं। ठीक है, तो चौथी मिस्टेक जो आपने कमिट नहीं करनी है वो ये है कि आपने टेस्ट बहुत ज्यादा देने। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो अगेन कहीं ना कहीं इन्हीं मिस्टेक से निकल कर आती है वो ये है कि हम रिवीजन नहीं करते। हमारे माइंड में ऐसी बातें चल रही होती है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो सारा टाइम रिवीजन का ही है। एक बार जल्दी से 2-3 महीने में लगातार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, मार्च एंड तक 31 मार्च तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा अप्रैल में रिवीजन पे लगा दूंगा या लगा दूंगी। हमारी प्लानिंग ये होती है। तो दोस्तों ये प्लानिंग बहुत ही गलत प्लानिंग है। रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब ये है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवीजन करें, क्योंकि 15 दिन बाद तो वैसे ही हमारे दिमाग से 80% चीजें गायब हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जब पूरा सिलेबस कर लेंगे क्या आप उतने ही फ्रेश होंगे? आप एक तरीके से वो टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे पूरा, तब आप रिवाइज नहीं करेंगे। रिवीजन का मतलब यह है कि एक बार आपने अगर पढ़ लिया है तो उसके बाद क्विकली आप उस पर नजर मारें तो भी आपको सारी चीजें याद आ जाए। तो जो रिवीजन है ना, ये आपकी हर हफ्ते होनी चाहिए। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको तुरंत रिवाइज करिए, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ पहला भी रिवाइज करिए, दूसरा भी रिवाइज करिए। ये रिवीजन आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आप एक प्लान बना रहे हैं तो वहां पर हर 5वें दिन, हर चौथे दिन या हर छठे दिन आपकी रिवीजन पक्का होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिवीजन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बाद में बहुत प्रॉब्लम झेलने वाले हैं। दोस्तों रिवीजन आपको टोस पे रखती है, आपको तैयार रखती है कि किसी भी टाइम पर एग्जाम आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पीएससी ने एग्जाम 1 अप्रैल को कर दिया, आप मिड अप्रैल मान के बैठे हैं तो आप एकदम फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी से रिवाइज कर रहे हैं, आपके शेड्यूल में कहीं ना कहीं रिवीजन है, तो आप उस टाइम भी तैयार रहेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है, और जो आपको आता है वो आप अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने टेस्ट दिए। तो ये सारी मिस्टेक एक साइकिल में है। ये पांचों मिस्टेक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। आपके पास प्लान होगा तो वहां पर टेस्ट का प्लान भी होगा, अगर आपके पास प्लान है तो वहां पर रिवीजन का भी प्लान होगा, अगर आपके पास प्लान है तो आपने सोर्सेज को भी फॉलो कर रखा होगा। तो ये मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी है। मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खुद को चेक करिए एक बार कि क्या कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक कमिट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक कमिट कर रहे हैं दोस्तों तो बहुत डिफिकल्ट है फिर सिलेक्शन का होना। आप एक बार फिर एग्जाम देंगे और उसके बाद फिर आपको निराशा हाथ लगेगी। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप कमिट कर रहे हैं तो उनको हटा लीजिए और फ्री हो जाइए। एक बार टेस्ट रेगुलर दीजिए, रिवाइज रेगुलर करिए, अच्छे सोर्सेज को फॉलो करिए। आप अगर किसी डाउट में हैं, आपको कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत हमें कॉल करिए, वी विल गाइड यू। ठीक है, तो अगेन मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिस्टेक्स ये कॉमन है, मैंने 2-3 बार कमिट करी हैं, बहुत सारे टीचर्स ने कमिट करी हैं और कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो प्लीज एक बार दोबारा से अपना स्टेटस चेक करिए और अपने एग्जाम की बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।